भारत के एक दूरस्थ अंचल में एक गांव था, धरनापुर। यह गांव न तो नक्शों में दिखता था, न खबरों में। धरनापुर की पहचान थी उसकी मिट्टी, लाल, खुरदरी और जिद्दी। इसी मिट्टी में जन्म हुआ अरण्य का। अरण्य का जन्म किसी उत्सव जैसा नहीं था। उस दिन बारिश नहीं हुई थी, फसल सूख रही थी और उसकी माँ ने आखिरी सांस लेते हुए उसे जन्म दिया। गांव की बुजुर्ग दाई ने बस इतना कहा, ये बच्चा मिट्टी से लड़ा है, जिंदा रहेगा। अरण्य के पिता रघुवीर एक साधारण किसान थे। उन्होंने बेटे को गोद में उठाया और पहली बार मुस्कुराए। अगर ये जिंदा रहा तो मैं इसे कभी भूखा नहीं सोने दूंगा। पर जीवन ने उनकी बात नहीं मानी। अरण्य ने बचपन में खिलौने नहीं देखे। उसने देखा खाली थाल, झुकी हुई पीठें और माँ की याद में पिता की चुप्पी। 10 वर्ष की उम्र में ही वह खेतों में काम करने लगा। उसके हाथों में छाले थे, पर आंखों में सवाल। वह पूछता, पिताजी, हमारी मेहनत के बाद भी हम गरीब क्यों हैं? रघुवीर जवाब नहीं देते, बस मिट्टी को देखते। एक दिन रघुवीर ने कहा, गरीबी पैसा नहीं होती बेटा। गरीबी तब होती है जब इंसान सोचने से डरने लगे। उस दिन अरण्य ने तय किया, वह डर कर नहीं जिएगा। धरनापुर में एकमात्र पक्की सड़क थी जो शहर को जाती थी। अरण्य घंटों उस सड़क को देखता। शहर उसके लिए रोशनी था, पैसा था, सम्मान था। 18 वर्ष की उम्र में वह गांव छोड़ देता है। पिता ने सिर्फ इतना कहा, मिट्टी को भूल मत जाना। अरण्य हंसा। मिट्टी ने मुझे क्या दिया? रघुवीर ने जवाब नहीं दिया। शहर निर्दयी था, पर अरण्य उससे भी ज्यादा जिद्दी निकला। मजदूरी, फिर गोदाम, फिर ठेकेदारी, फिर जमीन का कारोबार। 20 साल में अरण्य अरबपति बन गया। लोग कहते, ये आदमी खुद बना है। अरण्य भी यही मानता। उसने पिता को शहर बुलाया, पर रघुवीर ने आने से मना कर दिया। मुझे मेरी मिट्टी यहीं चाहिए। अरण्य ने सोचा, बूढ़ा हो गया है। एक दिन अरण्य के सामने प्रस्ताव आया, धरनापुर की पूरी जमीन खरीदी जाए, फैक्ट्री बनेगी, हजारों करोड़। अरण्य ने बिना सोचे हामी भर दी। वह खुद गांव पहुंचा। धरनापुर बदला नहीं था, मिट्टी वहीं थी। रघुवीर सामने खड़े थे। उन्होंने बस पूछा, तू किसकी जमीन खरीदने आया है? अरण्य बोला, कागज की। रघुवीर ने कहा, और आत्मा? अरण्य चुप रहा। फैक्ट्रियां बनी, पेड़ कटे, नदी सूखने लगी, लोगों को काम मिला। पर सांस छिनने लगी।
अरण्य को मुनाफा दिखता रहा। एक रात खबर आई, रघुवीर की मृत्यु हो गई। अरण्य अंतिम संस्कार में नहीं गया, मीटिंग थी। धीरे धीरे धरनापुर में बीमारियां, प्रदूषण, सूखा फैक्ट्री का कचरा मिट्टी में जहर बन गया। एक रात अरण्य को सपना आया, वह बच्चा था, मिट्टी उसे बुला रही थी। अरण्य घबराकर उठा। अचानक कानूनी केस, आंदोलन, नुकसान, अरण्य का साम्राज्य हिलने लगा। वह पहली बार डर गया। उसने गांव जाने का फैसला किया। धरनापुर उजड़ा हुआ था। अरण्य ने घुटनों पर बैठकर मिट्टी को छुआ। उसे पिता की आवाज याद आई। गरीबी तब होती है जब इंसान सोचने से डरने लगे। उस दिन अरण्य रोया। अरण्य ने फैक्ट्री बंद करवाई, जमीन लौटाई। पेड़ लगवाए, नदी साफ करवाई। लोगों ने उसे माफ नहीं किया, पर उसने काम नहीं छोड़ा। 10 साल लगे, धरनापुर फिर हरा हुआ। एक दिन गांव के बच्चे ने पूछा, आप इतने अमीर होकर यहाँ क्यों रहते हैं? कैसे? अरण्य मुस्कुराया। क्योंकि अब मैं गरीब नहीं हूँ। अब मैं सोचने से नहीं डरता।